योमानी के प्रायोजक हैं पुंज लॉयड, LG इन्फिनियन, MDH की देगी मिर्च, LIC ऑफ इंडिया और शेवरोले। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम आपके रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बिजनेस प्लान बनवाने के लिए स्पेशलिटी ग्रुप के CMD अंजन चैटर्जी को अपने साथ स्टूडियो में लेकर आए हैं और अंजन हमें बता रहे हैं कि आपको एक सक्सेसफुल फाइन डाइन रेस्टोरेंट बिजनेस खोलने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अच्छी सर्विस कस्टमर को देने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो स्टाफ आपने हायर किया है वो बढ़िया स्टाफ हो। तो सबसे पहले बढ़िया शेफ कहाँ से मिलेगा? हार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट इज विद द क्विजीन। जो आप खाना दे रही हैं, जो लोग खाना खाने आते हैं प्राइमरीली रेस्टोरेंट में, एंड इट्स अ बिजनेस ऑफ हैप्पीनेस। आप खुशहाली उस वक्त लोगों को खुशी करते हैं। सेलिब्रेशंस आर डन इन अ रेस्टोरेंट, सो नोबडी वांट्स बैड फूड, नॉट द सर्विस, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। सो गुड फूड विद अ गुड सर्विस मेक्स इट बेटर। इट्स अ राइट कॉम्प्लीमेंट। सो हम लोग मुझे लगता है कि एक शेफ हैज टू बी there unless and I think a person who's getting into this business should have a passion for food. अगर आपके passion for food है तो बहुत फर्क पड़ेगा कि मतलब आप जाने या नहीं जाने, आप शेफ को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे जितने भी शेफ्स हैं उनको मैं आज खड़ा करके बोल सकता हूँ नहीं ये अभी ठीक नहीं है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, क्योंकि हम यू कैन सी फ्रॉम माई फिगर 24 घंटे खाते रहते हैं और ट्रायल्स करते रहते हैं, उसमें बहुत तो वो फर्क पड़ता है एक शेफ को रहना। एंड ट्रेन्ड स्टाफ is the one which is very important thing, and for the service part, because it's very important that आपको sensitivity रही तो रेस्टोरेंट में कोई भी आपको छोटी मोटी गलतियां लोग माफ कर देते हैं, लेकिन as long as you are sensitive enough कि आप genuinely concerned है कि नहीं हमसे गलती हुई है, so इतना ही बस जरूरी है मेंटेन करना। मैंने आपके रेस्टोरेंट में खाना खाया है, and I'll personally vouch for it। वो कैलकाटा में बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप उन्हें मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मोस्ट रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है अगर मेरा टेबल A है तो टेबल B वाला जो अटेंड करने के लिए व्यक्ति है वो टेबल A वाले को देखेगा ही नहीं। मैं टेबल A पे बैठकर B, C, D टेबल के सब लोगों से वॉच्ड आउट होती हूँ, सब आकर मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये मोटिवेशन ये आप उनके अंदर कैसे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है एक रेस्टोरेंट चलाना आसान बात है क्योंकि मैं खुद खड़ा रहूंगा। अगर ये रेस्टोरेंट की स्पेस को आप देखें मालिकाना, यानी कि मालिक खुद खड़ा है, मान लीजिए वो ढाबे पे खड़े हैं, हाँ जी नमस्कार, पीपल कॉल यू एंड ओनरशिप, बट इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे थ्रू वॉट एवर लिटिल कल्चर वी हैव, इसको हम इनकलकेट करके ट्रेनिंग के थ्रू से उनको ट्रेनिंग करके रिपीटेडली उनको इस बात को समझा के कि गेस्ट इज गॉड, एन अब्यूज टर्म, जेन्युइनली गेट कंसर्न्ड अबाउट द गेस्ट वेलफेयर। उस वेलफेयर को देखो और उनको डोंट लेट देम हैव अ बैड टाइम। कम से कम इतना करो कि मतलब उनकी शाम ना बिगाड़ो। आप उन्हें मॉनेटरीली कॉम्पेंसेट करते हैं? Surely, yes, of course, 100%. Yes, there are different forms, different incentives, and on a gradations. I must tell you, customer service को track किया जाता है, guest comments card है, हमें पता चलता है कि लोग किस तरह से। Then audits are there, customer audits, जहाँ पे लोग जाते हैं ये नहीं बता के कि वो हमारे पास आ रहे हैं, हमें audit forms back देते हैं। So there's a full system in place. Okay, so there is a system जिससे आप सर्विस को ट्रैक हमको पता चलता है कि you need to hold the mirror. Right. Okay. Important, very important, finance. मेरा अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को लेकर बहुत बिलीफ है, पैशन है, लेकिन ये पैसा कहाँ से मैं लाऊं? कुछ हद तक मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन बैंकर्स इन सब का कैसा रहता है रवैया अगर आप उनके पास जाएं और कहें कि मैं एक रेस्टोरेंट? देखिए, ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है कि आजकल मैंने फिलहाल लास्ट 2-3 इयर्स में रेस्टोरेंट को इंडस्ट्री का ग्रेड दिया जा रहा है और हर बैंक में लोग जानते हैं कि फूड एंड बेवरेज इज बिकमिंग अ वेरी बिग सेक्टर। और फाइनेंस की तरफ से मुझे लगता नहीं है, इफ यू हैव द राइट प्रोजेक्ट, फाइनेंस करना बैंक की तरफ से, या फिर इवन इफ इट मींस इक्विटी पार्टनर्स कमिंग इन। स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में आजकल इक्विटी पार्टनर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ प्रोपोजिशन, अगर आप उसको उसमें आप
पैशनेटली किसी को समझा सकते हैं तो फाइनेंस शुड नॉट बी। आप क्या प्रेफर करेंगे कि बैंकर से पैसा लिया जाए शुरुआत में या फिर एक वेंचर कैपिटलिस्ट? सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल्स। आपका कंफर्ट लेवल कहाँ है? अगर आप शुरू में देखिए बैंक ऐसे तो पैसा देगा नहीं, बैंक विल रिव्यू योर क्रेडेंशियल्स, अंडरस्टैंड करेगा, हो सकता है थोड़े कोलैटरल्स भी लगे। तो आज के जमाने में इक्विटी पार्टनर्स आ रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं और जो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस को। मुझे लगता है व्हिचएवर इज यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, शुरू में मैंने अपने ऑडियंस को थोड़ा डराया था ये कह के कि 10 में से 9 बंद हो जाते हैं, फिर ये भी बताया कि 40% सक्सेस रेट है। जनरली ब्रेक इवन टाइम क्या होता है इन रेस्टोरेंट्स में? 6 months। 6 months? 6 months। Oh, that's not very bad. ये तो बढ़िया सुनने में आ रहा है। वैसे मेजर 6 महीने में हो जाता है। Yeah, okay, that's very encouraging. मेजर ऑपरेशनल हेड्स क्या होते हैं? ज्यादा बड़े खर्चे किस तरफ जाते हैं? देखिए, एक तो आपका फूड कॉस्ट रहा, वो सबसे बड़ा कॉस्ट रहेगा। फिर देन यू हैव इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी विच इज एयर कंडीशनिंग। एक कैपिटल कॉस्ट के बाद जो आपके रनिंग कॉस्ट हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट में देन यू हैव द स्टाफ। Complete staff has to be looked after, they have to be trained and their welfare, and I think these are the main heads. But अगर आप देखिए ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे अपने फूड कॉस्ट पे तो अल्टीमेटली कस्टमर विल गेट अब इट विल पिंच द कस्टमर एट द एंड। पोर्शन कम करेंगे, कंजूसी होगी। मुझे लगता है वहां नहीं पैसे बचा के अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट पे देखें, एम्प्लॉयज को लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रखें, एफिशिएंट करें उनको, और भी ट्रेनिंग के साथ जैसे वो आगे बढ़ के कम लोग काम कर सके। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। वन मैन सर्व द होल रेस्टोरेंट, सो यू मेक मोर एंड मोर एफिशिएंट पीपल। सिस्टम को एफिशिएंट करना। ओके, प्राइसिंग, फाइन डाइन में प्राइसिंग किस तरह से की जाती है? मेरे बगल में ऑलरेडी एक बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा है, अब मैं वहां पर उसको कंपटीशन देने के लिए आ रहा हूं, मैं अपनी प्राइसिंग कम करूं, बराबर करूं या बढ़ा दूं? वेरी सिंपल है। देखिए, मुझे लगता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट एनवायरनमेंट। आप अगर किसी भी चीज को प्रिवेलिंग रेट्स के बिना अगर अचानक आप उसको 2000 रुपीज पर हेड करती हैं तो वो ऑब्वियसली शॉकर हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द पिचिंग यू वांट टू डू, देयर आर बार्स एंड किचन बार्स विच आर चार्जिंग 2000 रुपीज स्टैंड अलोन, आज ले रहे हैं वो लोग, लेकिन उसका पिच ही कुछ और होता है। जिस तरह की फाइन डाइनिंग हम कह रहे हैं वहां पर एन एवरेज चेक ऑफ 450 to 500 पीपल आर वेरी कंफर्टेबल एज लॉन्ग एज योर क्वालिटीज is consistent and your service is there. People see the value coming across. 450 से 500. I think that is an average Indian, upwardly mobile Indian, जहाँ पे हम लोग that's where we drive our volumes from. I think वहीं से हमको, मुझे लगता है ये pricing is the right pricing. Okay, finally, marketing and advertising. Restaurant की marketing कैसे की जाती है? इश्तिहार छाप के। देखिए, जैसे बहुत क्लासिकल एक बात है कि there are 4 P's of marketing. पहला है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइसिंग। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी रहती है। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक रहे कि आपका जो प्रोपोजिशन है वो कुछ यूनिक रहे, ऐसी चीज रहे जो कहीं और नहीं मिलती, जैसे वो कैलकाटा है एंड इवन मेनलैंड चाइना फॉर दैट मैटर, हमने चारों रीजन्स के चाइनीज एक साथ पहली बार किया है एंड वी हैव आल्सो ट्विक्ड इट टू द टेस्ट लिटिल बिट हियर एंड देयर टू सूट द इंडियन पैलेट। तो आज कई लोग मतलब जब इंडियंस जब बाहर जाते हैं वो आके वापस आके इमीडिएटली, स्पेशली व्हेन दे गो टू चाइना, कम बैक एंड हैव अ मेनलैंड चाइना मील टू रिफ्रेश द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज। दैट्स व्हाट दे बिलीव इन रियल। सो मुझे लगता है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम इट इज, आई थिंक दैट मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ and it is also important that आप करेंगे, विज्ञापन जरूर करेंगे, you have a festival, you can do it, but no amount of advertising can ever sell a restaurant. It's word of mouth. All right, Anjan, बहुत शुक्रिया आज Thank you very much. My pleasure. के लिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा फाइन डाइन रेस्टोरेंट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक भेजिए smallbiz@network18online.com पर। हम रेस्टोरेंट बिजनेस को और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आने वाले अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आधी रात में बीवी खाना पकाए